कि आप सब जानते हैं भारत भर में छठ पूजा का महापर्व किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड को अगर हम ओरिजिन प्लेस कहें, ठीक है, कि छठ पूजा जो है वहीं से प्रारंभ हुआ है तो गलत नहीं होगा। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर तीनों राज्यों में जो है वो छठ पूजा का महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। जबकि फ़िलहाल आज तो पूरे के पूरे भारत भर में, विदेशों में भी छठ पूजा का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। इसका सीधा सीधा कारण है पर्यावरण। क्योंकि सूर्य अस्त और सूर्योदय, ठीक है, दोनों स्थितियों की पूजा करना छठ पूजा हमें सिखलाता है। जबकि इन दोनों दिनों से पहले नहाए खाए और खिर भोजन का 2 दिन होता है, और दोनों दिन जो है ना, हम लोग पूरा का पूरा रीति रिवाज अच्छे से फॉलो कर रहे होते हैं। हम इस बात का भी ध्यान दे रहे होते हैं कि हम कोई भी ऐसी चीज़ों को ना खाएं जो कि नॉनवेज है, और हम कोई ऐसी चीज़ों को भी ना खाएं जो कि पूजा में और पूजा सामग्री के रूप में इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। चाहे कोई भी फल हो, चाहे कोई भी प्रकार का सब्जी हो, हम लोग वही सारी चीज़ों को खाते हैं जो कि जनरल सादा है खाना, ठीक है, जो कि सादा खाना खाना के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो फिलहाल जो है खिर भोजन और नहाय खाए का जो 2 दिन है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तीसरा दिन जो है वो आ चुका है आज ना। तो आज जो है वो सूर्य अस्त, जब सूर्य डूब रहे होंगे तब उनकी पूजा होगी। शाम को तकरीबन 5 से लेकर 6 बजे के बीच में जो है ना, हम सभी लोग जो है घाट पर उपस्थित होंगे। घाट कहने का मतलब यह कि वह जगह जहाँ पर जमीन और बहता हुआ पानी, कोई जलाशय मिल रहा हो, जुड़ रहा हो, ठीक है, इन दोनों स्थानों के बीच में जो है ना, उसी को हम लोग कहते हैं घाट, ठीक है। पतली सी जगह होती है, उसी को घाट कहते हैं, जहाँ पर चलता हुआ पानी और ज़मीन मिल रही होती है। नहाए खाए में अगर बात करें नहाए खाए का, तो हम लोग जो है कॉमन कॉमन जो स्थानीय सब्जी होती है हम उसको बनाते हैं। चावल, ठीक है, और एक सब्जी होती है, दाल होता है, और पकौड़ी होता है, घी होता है, ठीक है। मेनली यही सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वैसे जिस आदमी को जो करना होता है और जिस तरीके से सेलिब्रेट करना होता है वो अलग अलग तरीक़ों को भी अपनाते हैं। जैसे कि पकौड़ी बनाना, जैसे कि कोई बिरयानी बना लिए। क्योंकि देखिए क्या है ना, कि ले दे के बाद हमें जो है ना खाना क्या है, चावल, बॉयल्ड राइस, दाल, दाल में घी होना चाहिए, और एक सब्जी जो कि लौकी की सब्जी होगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो कम्युनिटी पोस्ट, ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर मैंने डाला हुआ है चावल और दाल का बना हुआ छिलका और आलू और लौकी का सब्जी, ठीक है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जो है शेयर किया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो सेलिब्रेट हो रहा होता है, और जो है पहला रीति रिवाज इस तरीके से जो है ख़त्म हो जाता है। घर के सारे व्यक्ति जो हैं फ़िलहाल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जबकि मेनली ये जो खाना है ना, ये परवैतीन के लिए होता है। परवैतीन हम उस आदमी को कहते हैं जो आदमी छठ पूजा का पर्व कर रहा होता है, जो सेलिब्रेट कर रहा हो, जो उसमें पार्ट ले रहा होता है। वैसे सेलिब्रेट तो सारे लोग कर रहे होते हैं, परंतु होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल घर में पूजा हो तो रहा है, ठीक है, घर में पूजा जो है वो हो रहा है, सारे लोग पूजा में बैठते हैं, परंतु क्या है, सिर्फ 2 लोग, ठीक है, एक कपल, ठीक है, वो क्या करता है, पूजा अर्चना को आगे समापन की ओर लेके जा रहा होता है। पंडित जी के द्वारा जो भी बताया जाता है वो दोनों लोग कर रहे होते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी सेलिब्रेट तो पूरा का पूरा फैमिली कर रहा होता है, परंतु परंतु घर में से कोई एक प्रतिनिधि के तौर पे जो है परवैतीन के तौर पे वो जाते हैं, ठीक है। तो अब वही लोग हाथ में जो है सूप, दौरी, ठीक है, और बाकी जितने फल फलहार हैं, पूजा का बाकी का जो आगे का कार्यक्रम होगा वही दोनों लोग करेंगे, और बाकी के लोग भी करेंगे। इसमें कोई रोक टोक नहीं होता है, ठीक है। वो जितने चाहें उतने लोग कर सकते हैं, फिक्स नहीं होता कि कपल ही करेंगे, चाहे तो कोई एक आदमी भी कर सकता है। तो ऐसा है, और नहाय खाए का जो दिन है वो समापन की ओर फिर चला जाता है। घर का सारा व्यक्ति लोग जो है वो खाना खा लेते हैं। हम लोग घर में क्या बना था, तो हम लोग घर में लौकी और आलू का सब्जी, ठीक है, सोनम चावल ना, एक होता है प्रकार चावल का, तो वो चावल बना था, और एक सब्जी बना था जो कि मैंने बताया, और दाल बना था, ठीक है।
और बात आता है खीर भोजन का, तो खीर भोजन का दिन जो है ना, वो लोग हम लोग सुबह से ही जो है लगे पड़े हैं, पूरा का पूरा तैयारी चल रही है। आम की लकड़ी, फिर बेल की लकड़ी ना, बेलपत्र आप लोग जानते होंगे, शिव जी पर चढ़ाया जाता है, तो उसी पेड़ की लकड़ी, ठीक है। और क्योंकि बेलपत्र की जो लकड़ी होती है ना वो बहुत कम मिलती है, तो हम लोग आम का लकड़ी ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ज़्यादातर आम के लकड़ी पर ही काम होता है। तो आम का लकड़ी जो है बहुत बड़े पैमाने पर हम लेकर आ चुके हैं घर पे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। एक चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा हमने बना लिया है घर पे, मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग करके, जैसा कि हमने पहले वाले पॉडकास्ट में बात किया हुआ है। तो हमने मिट्टी और लकड़ी के इस्तेमाल से एक चूल्हा बनाया हुआ है। बाद में लकड़ी को उसमें जलाएंगे, जो कि आम का लकड़ी होगा, ठीक है। चूल्हा को बनाने में हम कोई भी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से इतना देना है कि कोई आसपास की अच्छी सी लकड़ी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि साथ साथ जल ना जाए, ठीक है। अलग तरीके से उसको रखा जाता है। क्या किया जाता है कि पहले लकड़ी से एक फ्रेम तैयार किया जाता है, फिर अंदर बाहर से मिट्टी का पूरा पूरा लेयर जो है लगा दिया जाता है, जिससे कि अंदर जो लकड़ी है ना वो जले ना, ठीक है। और फिर बाहर से जो है हम आम की लकड़ी जलाते हैं, और फिर उस पर जो है खीर बनाते हैं, दूध का, गुड़ का, चावल डाला जाता है उसमें, ठीक है। वो जैसे लोग चाहें, गुड़ का चाहे तो सिर्फ गुड़ का बनता है, चाहे तो दूध गुड़ का दोनों का बनता है, चाहे तो सिर्फ दूध का बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं लोग खीर। दो तरीके से बनाया जाता है खीर, क्योंकि देखो क्या है ना कि एक तो परवैतीन बनाते हैं खीर, ठीक है। ऊपर से क्या है कि वो लोग उपवास रखते हैं, ठीक है। उपवास, खाना नहीं खाते हैं, फिक्स जो टाइम रहता है उसी समय पर वो लोग खाना खाएंगे। तो खाना तो दिन भर खाया नहीं, अब अगर वो काम करना है तो अचानक से उतना बड़ा काम तो नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए क्या है कि वो जो चूल्हा जल रहा है, वो जो लकड़ी हमने इस्तेमाल किया है आम का, ठीक है, वहाँ पर जो खीर बनने वाला वो छोटे अमाउंट में बनता है। और फिर अलग से जो है हम लोग बड़ा जगह, बड़े बड़े कंटेनर में जो है वो बना देते हैं खीर, और फिर वहाँ से जो है कुछ 2-3 चम्मच मिला देते हैं, 2-3 कलछुल मिला देते हैं, और फिर जो है हम लोग सबके बीच बांट देते हैं कि सबके हाथ में चला जाए कुछ ना कुछ, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि खीर भोजन के दिन, ठीक है, ये ध्यान देना होता है कि पहले तो इनविटेशन दिया जाता है घर घर जाके, ठीक है, कि हाँ आप मेरे घर आ जाइएगा, आप मेरे घर आ जाइएगा, कि मेरे घर जो है वो छठ पूजा का पर्व हो रहा है, ठीक है। परंतु अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उस दिन अगर कोई भी आपके दरवाजे पर आता है, ठीक है, और वो खाने को मांगता है या फिर नहीं भी मांगता है, तो आपको कम से कम उनसे पूछना है, ठीक है। पूछने के बाद जैसा होगा वैसा आप करेंगे, और नहीं तो अगर सामने से मांग दिया गया तब तो आपको देना ही देना है। इस दिन आप किसी को ना नहीं कह सकते हो, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। फिर खीर भोजन का 2 दिन है ना, वो ऐसे ऐसे जो है बीतते चला जाता है। हम लोग बहुत सारी तैयारियां कर रहे होते हैं, चाहे वो ईख लाना हो, चाहे बाकी के फल फलहार को लेकर आना हो, क्योंकि जस्ट दूसरे ही दिन, ठीक है, दूसरे ही दिन जो है हम लोग घाट की ओर जा रहे होते हैं, और हम लोग जो है बाकी का कार्यक्रम जो है आगे बढ़ाते हैं। परंतु फिलहाल इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी जो है ना खीर भोजन के दिन और भी हम लोग क्या क्या करते हैं। तो खीर भोजन का जैसा ही मतलब शाम होने को आता है, अब चूल्हा तो जला है, खीर बनने वाला तो है, परंतु उससे पहले भी कुछ काम है, ठीक है। और वो काम होता है घाट पर जाना, ठीक है। घाट पर जाते हैं, वहाँ पर जो जाने के बाद जो है हम लोग वहाँ पर एक चबूतरा बनाते हैं, ठीक है। मैंने बताया ना कि जहाँ पर पानी और मिट्टी या वो जो स्थल है, ठीक है, वो मिल रहा है, उसी को कहते हैं घाट। और वहीं से हम लोग को मिट्टी उठा कर लाना होता है, ठीक है। और यहाँ पर चूल्हा जो बनेगा ना, उसी मिट्टी, उसी बालू के इस्तेमाल से बनेगा, उसी को नीचे रखना होगा एज अ बेस, ठीक है। अगर आप नहीं बना रहे हैं, जैसे कुछ लोग हैं ना जो मार्केट से खरीद कर लोहे का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लोहा का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मैन्युफैक्चरर है ना, जो मतलब बना बनाया चीज़ उठा लेते हैं। तो यह ध्यान देना होता है कि हाँ, ज़्यादातर तो मैंने कोशिश किया कीजिए कि बना बनाया नहीं उठाएं, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं कुछ लोग, परंतु मेरे घर में तो मिट्टी का बना है, और वही मिट्टी का बना है जो कि मिट्टी आएगा घाट से, ठीक है, और लेके आएंगे बरवैतीन लोग जो हैं, लेकर आएंगे। अच्छा, इसमें वस्त्र, कपड़ा का भी बड़ा ध्यान दिया जाता है। आपको यह ध्यान देना होता है इसमें कि कपड़ा जो है ना वो सिला हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से भी, कहीं से भी कपड़ा जो है वो सिला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर पुरुष वर्ग, अगर एक पुरुष कर रहा है छठ पूजा, तो उन्हें जो है सिर्फ और सिर्फ अपने बदन पे धोती, तौलिया, ठीक है, या फिर कोई ऐसा कपड़ा जो कि सिर्फ एक हो, ठीक है, उसको बीच से जोड़ा नहीं गया हो, किसी प्रकार से सिला नहीं गया हो। अगर आपको जोड़ना है तो सिर्फ बांध दीजिए एक दूसरे से, ठीक है, 2-3 जगह से जो है बांध दीजिए उसको, ठीक रहेगा। परंतु आपको जोड़ना नहीं है, सिलना नहीं है, ठीक है। वैसे ही महिलाओं में भी कि आपको जोड़ा हुआ कपड़ा नहीं पहनना है, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना है, ठीक है। आप जो है सिर्फ और सिर्फ
एक कपड़ा पहन सकते हैं, ऊपर से नीचे तक आप उसी को लपेट लीजिए। अगर दूसरा तीसरा कपड़ा पहनना भी है तो आप उसको सिल नहीं सकते हो, आप उसको अलग से जो है ले लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरीके से जो है आगे आगे हम लोग बढ़ रहे होते हैं। अच्छा, घर से लेकर घर से लेकर और जब घाट तक हम लोग जा रहे होते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या है कि जो परवैतीन है ना, वो दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं, सूर्य की तरफ जो है दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये कार्यक्रम कल भी, एक दिन बाद भी होता है। पहला दिन जब सूर्य अस्त की हम लोग पूजा करते हैं उस दिन भी यह चीज़ करना होता है, परंतु कुछ लोग जो हैं नहाय खाए के दिन भी ये काम करते हैं, ठीक है। जो लोग घर से, जो लोग नहीं, सारे लोग ही करते हैं जो घर से जो है ना घाट की ओर जाते हैं मिट्टी लेने के लिए, ठीक है, स्नान करने के लिए, मिट्टी लेने के लिए। इसीलिए इसको खीर भोजन कहा जाता है ना, क्योंकि इस दिन खीर बनने वाला है और उसी मिट्टी के इस्तेमाल से बनने वाला है। उसी मिट्टी को हम एज अ बेस या फिर एज अ चूल्हा इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि हम लोग लेकर आने वाले हैं, ठीक है। और वहाँ पर जाने के लिए जो है दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो हर कदम पे करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 4 कदम पे करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 9 कदम पे करते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो 5 कदम पे करते हैं। अब ऐसा क्यों? हर कदम पे करने वाले, उनकी बात अलग है। 5 कदम पे जो लोग करते हैं वो पंचतत्व का नाम लेते हैं, ठीक है। 9 कदम पे करते हैं तो 9 महीना या फिर 9 दुर्गा जो है ना, 9 दुर्गा देवी जो है उनका उनका और या फिर 9 जो है 9 ग्रह के रूप में करते हैं, ठीक है। ऐसे ही ऐसे याद करते हुए चलते हैं ना, तो फिर जैसे 21 11 ना ऐसे होता है ना, तो उस हिसाब से जो है चलता है, ठीक है। आप ध्यान दे होंगे कभी कि अगर किसी को उपहार के रूप में कुछ देना है तो 11 रुपया दिया जाता है, 21 रुपया दिया जाता है ना पूजा स्थल पर। तो उपहार तो यहाँ देना नहीं है, परंतु हाँ प्रणाम करना है तो कुछ लोग 11 21 51 ऐसे कदमों पर जो है ना करते हैं, गिन कर कि हाँ 51 कदम हो गया तो अभी हमको दंडवत प्रणाम करना है। 11 कदम हो गया, 5 कदम हो गया, 9 कदम हो गया, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों से जोड़ कर करते हैं, जो कि अब जिसकी भी जैसी मान्यता हो उस हिसाब से करते हैं लोग। अच्छा, कुछ लोग के घर में क्या है कि कोई दिक्कत भी होती है तो वैसे करने के लिए कर सकते हैं, परंतु करते नहीं हैं लोग। पर हाँ, कुछ लोग के घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो करते हैं लोग। क्या करते हैं भाई? तो वो लोग क्या करते हैं, जो परवैतीन है वही अपने सर पे जो है वो दौरा लेके चल पड़ते हैं, अपने हाथों में जो सूप लेकर चल पड़ते हैं ना, क्योंकि घर में कोई नहीं है, छठ पूजा करना है तो कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। जैसे मेरे घर की अगर बात करें तो फिलहाल मेरे घर में कोई आदमी नहीं है, और ऐसा स्ट्रिक्ट रूल होता है कि आप जो है ना जब परवैतीन का काम कर रहे हो, अगर आप छठ पूजा का त्यौहार में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप घर का कोई अलग काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कि आप घर में अगर खाना भी नहीं बना सकते हो अलग से, ठीक है। परंतु क्या है कि फ़िलहाल स्थिति वैसी बनी हुई है ना कि घर में जो है मम्मी को काम करना पड़ रहा है, दोनों तरफ का। मम्मी जो है छठ पूजा के हिसाब से उधर भी काम कर रही है, ठीक है, एज अ परवैतीन, और बाकी जो घर में जो है ना उसका भी काम हो रहा है, दोनों का, क्योंकि स्थिति वैसी बनी हुई है, घर में कोई आदमी वैसा है नहीं, फ़िलहाल चल रहा है ऐसा, ठीक है। इस पूरे के पूरे चीज़ों से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई तो क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप किसी भी काम को रूल रेगुलेशन के हिसाब से करते हो, उसको फॉलो करते हुए करते हो, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हमने इससे पिछले 2 एपिसोड में बात किया हुआ है, हमने कुछ आपको सिखाया भी है, हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अगर आप चाहो तो उसे रिवाइज़ कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि अगर कनेक्शन बनाना है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अगर एक दूसरे से बात कीजिएगा ना तो क्या है ना कि थोड़ा रिलीफ आपको फील होगा, ठीक है, थोड़ा अच्छा फील होगा। इसके लिए क्या है कि भाई मैंने तो बोल दिया अपनी बात, परंतु आपको जो है कमेंट करके बताना है कि क्या आप क्या सोचते हो। फ़िलहाल जो है ना हम लोग जुड़ेंगे, जल्दी ही जुड़ेंगे, उसके लाइक और शेयर कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए मैं रोकता हूँ अपने आप को। अगली बात हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है अगली बातें अच्छे से बताऊँ और ठीक ठाक तरीके से मैं बता दूँ, ठीक है। फ़िलहाल मिलेंगे हम लोग अगले त्यौहार में। थैंक यू। अगले दिन और अगले त्यौहार में, ठीक है, अगले त्यौहार कहने का मतलब जस्ट अगले दिन मिलेंगे।